वेलकम टू सॉल्व फिजिक्स। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जेईई 2019 में आया एक क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू बी रूट एक्स। कोई पार्टिकल है वो v इज इक्वल टू बी रूट एक्स की स्पीड से जा रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो v जिसकी वेलोसिटी की इक्वेशन दी है b अंडर रूट एक्स। इस वेलोसिटी से वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। और हमें इस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और हमें अब उस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है t इज इक्वल टू टाउ टाइम पे। और दिया है अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे हमें अज्यूम करना है कि x भी 0 है, मतलब पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है। ये इसकी इनिशियल कंडीशंस दी है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, मतलब x वहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो अब देखो हम इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे निकाल देंगे हम लोग। वो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पर पहले चेक करना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा तभी इस इक्वेशन को लगाया जा सकता है। जितनी भी तीनों इक्वेशन जो हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है केवल तभी लग सकती हैं जब एक्सेलरेशन जो दिया है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर वो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन में रख के। तो ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। a क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, v गिवन है b अंडर रूट 2x। तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या जाएगा b 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, b कांस्टेंट है, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 अंडर रूट एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, क्योंकि x t का फंक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो डी एक्स बाई डी टी जो है वो तो खुद वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी देखो, कोई x का हमें कुछ पोजीशन की कोई इक्वेशन होती है, उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आर अपॉन डी टी तो वो v आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, इसको हम लोग डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है, यहाँ पे आर जो होता है वो आई जे के, क्या नॉर्मली इसको 3D में यूज किया जाता है जब आई जे के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं पोजीशन की इक्वेशन में। यहाँ पे केवल x का फंक्शन दिया है वेलोसिटी, तो हम लोग ने डी एक्स अपॉन डी टी लिया है। अब डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी जो है डी आर अपॉन डी टी होती है जब x का फंक्शन केवल रहेगा, केवल वन डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, केवल वन डायमेंशन में अगर केवल x का फंक्शन दिया है तो उसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी वी होगा, और v की हमें वैल्यू दी हुई है v इज इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं b अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी जो वेलोसिटी है इसको लिख लेंगे b अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा b स्क्वायर बाई 2। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो आ गया b स्क्वायर बाई 2, b की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट आएगा। इसलिए अब हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अब लगाया जा सकता है। हमें देखो
अब किसी टाइम टाउ पे जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो यहाँ पे इस इक्वेशन को लगा के निकाल सकते हैं। वेलोसिटी जो कि किसी टाइम पे निकालनी होगी, वेलोसिटी जो किसी टाइम टाउ पे निकालनी है, इज इक्वल टू यू जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। यू क्या है हो जाएगा यहाँ पे, देखो यू गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन हमारी 0 है, ओरिजिन में जो x की वैल्यू है वो 0 है। तो जब हम लोग को v इज इक्वल टू b अंडर रूट x में x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा जो वो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पे होगी, जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो x इज इक्वल टू 0 पे होगी। तो अब x यहाँ पे v की इक्वेशन जो गिवन है उसमें जब हम लोग x को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा b अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0। तो u हमारा 0 आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस पार्टिकल की 0 थी। तो अब एक्सेलरेशन जो होगा वो है b²/2। टाइम कितना है, टाउ पे निकालना है तो टाउ, तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी गिवन टाइम टाउ पे वो आ जाएगी b²τ/2। तो ये हमारा आंसर होगा b²τ/2। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ये आंसर होगा v इज इक्वल टू b²τ/2, ये आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी।